प्रशांत किशोर कह रहा है कि लालू का तो राज, जंगल राज तो दिखता था, ये तो मैंने राक्षस राज देखा। कहीं एक अस्थिर जगह तो रह नहीं पाए, या तो सब जगह से भाग गए या तो सब जगह से आपको भगा दिया। दो ही बात होगी, या तो भाग गए या तो भगा दिया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में पटना में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान वो चर्चा में तब आए जब कहा गया कि उन्हें उस ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवार थे। हालांकि पप्पू यादव ने इससे इनकार किया। इस बीच पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर के ऊपर तीखी टिप्पणी कर दी। जब पप्पू यादव से पूछा गया कि क्या वो जनसुराज ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रशांत किशोर जी के बारे में बता दूं, प्रशांत किशोर जी एक बेहतरीन जीनियस पढ़े लिखे एक लड़का था जो विदेश से पढ़ा और 6 क्लास आदमी के पास गया, उसको अपना एक ट्रिप दिया। उस ट्रिप से वो पैसा कमाए। इतना 1000 करोड़ या इतना लाख करोड़ में हम चुनाव लड़ेंगे, उस ट्रिप से एक पैसा कमाए। फिर वहां से जब वो बोले कि हम पीएम के रूम के बगल में रहेंगे, तो अमित शाह उनको भगा दिया। अमित शाह जी उनको भगा दिए। वो नीतीश बाबू ने भी भगा दिया। सर सुनिए ना मैडम, तब वो गए नीतीश जी के पास। नीतीश जी के पास जाकर के उन्होंने कुर्ता बदला, पूछते जाइएगा। कुर्ता बदलने के बाद बोला कि हम नेता हो गए और वाइस प्रेसिडेंट हम हो गए। नीतीश के बाद सेकेंड मैन हम हो गए। बोला नीतीश मेरे पिता हैं, दत्तक पुत्र हैं हम नीतीश के। नीतीश जी ने उनको एक बेहतरीन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया कि आप इस डेवलपमेंट को करिए। वहां से वो भाग गए, भाग के चले गए रेड्डी के पास। रेड्डी अगले बार 0.1% से चुनाव हार गया था, तो उनको बोला कि ये 0.1% एक ट्रिप है, इसको लो और तुम कितना दोगे सो बताओ। तो वहाँ 1200 करोड़ में डील हुआ। वहाँ से भागे ममता जी के पास आ गए। ममता जी के पास भतीजा दीदी के बीच में बड़ा उठा पटक हुआ। वहाँ उनको मिल गया Z+ सिक्योरिटी। वो जेड लेके घूमने लगे। बोला कि हम यहाँ पर अब ठीक है, और बोला कि अब राज्यसभा MP ममता दीदी जितवा तो दिया ममता जी। सुनिए ना, ये वहां पर गए जहां पहले से 3 बार 4 बार CM लोग बने हुए थे, पहले से 2 बार 3 बार। जहां एक बार गए एक को जगह नहीं। फिर वहां से भागे आ गए। उनसे ममता दीदी से 300 करोड़ रुपया लेके ये गोवा गए। गोवा में 3% भी ममता दीदी को नहीं मिला। वहां से भागे उद्धव भाई के पास गए, वहां से भगा दिया गया। वहां से फिर कांग्रेस में आए, उत्तर प्रदेश में आके खाट रैली किए, खटिया खड़ा कर दिए। फिर अमरिंदर के पास गए, 0 पर आउट कर दिए। फिर बोला कि नहीं, अब हमारे लायक कोई नहीं है। बोला ना, हमारे लायक कोई नहीं है हम। और जिसको इन्होंने दत्तक पुत्र बने पिता कहा, उसी को सबसे ज्यादा गाली दिया जाके, नीतीश कुमार को। तो आपके लिए नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर कह रहा है कि लालू का तो राज, जंगल राज तो दिखता था, ये तो मैंने राक्षस राज देख लिया। एक दिन में कल 12 हत्या हुई है पटना में, कल 8। एक बीजेपी के लीडर को सुबह मारा, एक मिश्रा को एक दिन पहले मारा, कल एक महतो को मार दिया। नहीं कल हाँ, सिर्फ कल एक महतो वकील को मार दिया और एक मोटरसाइकिल को मार दिया। तो मैडम एक दिन में 24 पूरे बिहार में हत्या क्यों हो रहा है? एक बच्ची का बलात्कार करके मार दिया हाजीपुर में। आपको जाना चाहिए मैडम, एक बार निकलिएगा तो बिहार और गांव का पता चलेगा मैडम कि थाली में ना तो दाल है किसी गरीब को, ना सब्जी, और 40 रुपये की चप्पल पहनने की औकात नहीं है मैडम, 400 रुपये की साड़ी। और यदि 50,000 का दवाई के कारण कितने लोगों की मौत होती है, ये जाके देखिए। वो पप्पू यादव को पता है मैडम। आपका भाई ना, पप्पू ना, स्पीकर लिखा था। कौन स्पीकर?
गुजरात का बीजेपी स्पीकर, सेवक हो तो पप्पू की तरह। भूज आया था मैडम, पैसा सब लेके गए थे, हम सेवा किए जाके, ट्रेन हम भी भर के गए। मैडम उत्तराखंड में बाढ़ आया, पप्पू वहाँ 10 दिन रहा। उड़ीसा में बाढ़ आया, पप्पू यादव 10 दिन रहा। मैडम जब जब बिहारी पर हमला हुआ, चाहे वो गुजरात में बिहारी को मार मार के भगाया जा रहा था, मैडम हम पर बम चलाने की कोशिश की गई, गुजरात में ईंट फेंका गया, बोला हम मार देंगे, हम लेके आए। मैडम आसाम में बिहारी पर हमला हुआ, हम लेके आए। मणिपुर में हमला हुआ, हम लेके आए। मैडम हम हमेशा, अब महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कह रहे हैं, तो मैं वही बात कह रहा अब उद्धव तो आपके गठबंधन का हिस्सा है। मैं क्या कह रहा हूँ, वही मैं आ रहा हूँ मैडम। अब पहले एक जगह आइए ना, प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं क्रांति करूंगा। मैडम आप कहीं एक अस्थिर जगह तो रह नहीं पाए, या तो सब जगह से भाग गए, या तो सब जगह से आपको भगा दिया। दो ही बात होगी, या तो भाग गए या तो भगा दिया। तो आप या तो आप नहीं बन पाए, ना तो आपका कोई नहीं बन पाए। अब वो करना चाहते हैं, अब तो सुन लीजिए ना मेरी वो बात। है तो बिहार के। अब मैडम सुन तो लीजिए। अब वो कहते हैं कि आओ ना जी, पीएम सीएम तो हम ही बनाते हैं, हम बनाएंगे तुमको। पहले उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं बनना है। अरे सीख लेते नहीं बनने के लिए बाला साहब ठाकरे से। बादल और बाला साहब ठाकरे सबसे पुराने एलाइज बीजेपी के, कहाँ से कहाँ बीजेपी को पहुँचा दिया। और बादल और बाला साहब ठाकरे को इस तरह लात मारा, बीजेपी जो अडवाणी और अटल के नहीं हुए, अब बाला साहब उसके तो और किसके होंगे मैडम। बाला साहब को बाला साहब ठाकरे को तो ऐसा, तो बाला साहब ठाकरे के समय में ही टूटा होगी मैडम, अलग नहीं। अच्छा चलिए, अब पुरानी बातें सुनिए ना मैडम, आइए ना। अब आप आइए, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी सबसे ज्यादा पिता 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 पैर छुए, और सबसे ज्यादा पिता नीतीश को कहे। आज के दिन में जितनी शब्दावली गाली की हो सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा भोजपुरी में जितना गाली हो सकता है, उससे ज्यादा गाली ये देते हैं। और किसी को 6 क्लास कहते हैं, किसी को 9 क्लास कहते हैं। तो बीजेपी को एक को बार 6 और नरेंद्र मोदी को 9 क्लास क्यों नहीं बोलते हैं? तेजस्वी को ही क्यों बोलते हैं? एक दूसरी यादव, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं ना। नीतीश को गाली क्यों देते हैं? 16 साल में तो डबल इंजन की सरकार है, तो बीजेपी को गाली क्यों नहीं देते हैं? दो, तो वो बी टीम कह रहे हैं आप प्रशांत किशोर मैं को? किसी को बी टीम, मैं ना तो ओबीसी साहब को कोई बी टीम बोलूंगा, ना प्रशांत किशोर जी को बी टीम बोलूंगा। तो आप बोल क्या रहे हैं फिर पप्पू जी? हर आदमी को राइट है चुनाव लड़ने का मैडम। वो बिहार है, वो दिल्ली नहीं है।